हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने क्षेत्रफल एवं परिमाप यानी वर्ग का यानी स्क्वायर का पार्ट 2 पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका पार्ट 3। ठीक है, यहाँ पे यानी जो स्क्वायर का जो अगला पार्ट है दोस्तों, पार्ट 3 है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो वीडियो को अच्छे से देख सकें, समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट करें अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, यानी 9:16 है, तो इनके भुजाओं का क्या अनुपात होगा। दोस्तों यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, ना कि भुजा दी हुई है। ठीक है दोस्तों, और वही भुजा हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। दोस्तों आप लोग नोट्स अपनी कंप्लीट बिल्कुल करते रहिएगा। ठीक है, और मैंने आप लोग बताया है कि अगर नोट्स आपकी कंप्लीट रहेगी तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या है, एरिया 1 हो गया, ये क्या हो गया, एरिया 2 हो गया। यानी क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों, 9:16। अब 9:16 दोस्तों इस बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप लोगों को मैंने दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो ये चीज़ को आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवाया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात याद होगी। और जिन बच्चों को नहीं पता है और पहली बार वीडियो को आके देख रहे हैं तो दोस्तों हमारा वो चैनल जरूर देखें, नहीं वो हमारा वीडियो देखें अनुपात और समानुपात का। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये दो क्या हुआ दोस्तों, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोस्तों पहला वर्ग हमारा ये हो गया और दूसरा वर्ग हमारा ये हो गया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है। अब इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है दोस्तों, 9:16 है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे बोला क्या है कि इनकी भुजाओं का क्या अनुपात होगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहां पे हमें समझना क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। इसको भुजा 1 का स्क्वायर मान लो। ठीक है दोस्तों, और इस वाले को मान लो भुजा 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब इसके बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 9/16 लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर। अब मैंने दोस्तों दो जगह क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दो वर्गों की बात किया है। ठीक है, इसलिए मैंने दो बार लिखा। अब यहाँ से देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, यहाँ से दोस्तों जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि दो बार ना लगा के यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, 9/16 हुआ। अब यहाँ से जब ये स्क्वायर हट गया है तो सिर्फ भुजा 1 और भुजा 2 ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखिए भुजा 1 बटे में भुजा 2। तो क्या होगा, 3 त्रिक 9 होता है, और ये क्या होता है, 4 चौक 16 होता है। तो भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3:4। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप लोगों को बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है दोस्तों। एरिया 1 एरिया 2 इसका अनुपात क्या है, 9/16, यानी 9:16 है, तो अनुपात को बटे के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों, भुजा के स्क्वायर होता है, भुजा के स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वाले का भुजा स्क्वायर ये हुआ और इस वाले का भुजा स्क्वायर ये हुआ, और इनका अनुपात दिया हुआ है 9/16। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर लगेगा रूट। तो ये क्या है, 3 का एक परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, 3 लिखे, 16 4 का होता है, तो भुजा का अनुपात क्या आया, 3:4। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जस्ट उसका रिवर्स क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्गों के परिमापों का अनुपात 4:5 यानी 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अब परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, परिमाप बराबर होता है
भुजा गुणे 4 होता है। अब 2 वर्ग बोला है तो दोस्तों यहाँ पे भुजा, अब इसको भुजा 1 मान लीजिए, इसको भुजा 2 मान लीजिए, तो यहाँ भी क्या होगा 4 होगा। अब देखो दोस्तों, अब परिमापों का जो अनुपात क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों परिमाप, यहाँ परिमाप बराबर क्या होता है भुजा गुणे 4, तो परिमाप का अनुपात दिया कितना हुआ है दोस्तों 4:5 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। अब ये 4 से 4 तो वैल्यू कैंसिल हो आउट हो जाएगी, तो भुजा हमें क्या मिला दोस्तों, अगर हमें भुजा मिल गया है तो क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। देखो अब क्या होगा क्षेत्रफल यानी एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल क्या होगा दोस्तों ये 4/5। अब देखो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या होगा दोस्तों 4 चौक 16 हो जाएगा, ये होगा 5 पचम 25। तो हमसे पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पे एरिया 1 अनुपात एरिया 2 क्या होगा दोस्तों 16:25 होगा, ठीक है। यह है दोस्तों हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, परिमाप का अनुपात हमें यहाँ दिया हुआ है, परिमाप बराबर होता क्या है दोस्तों भुजा गुणे 4, ठीक है। 2 वर्गों का परिमाप हमें दिया है तो दोस्तों 4/5 यहाँ पे हम लिखे इस तरह इस पैटर्न में, ठीक है। तो ये 4 से 4 तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए दोस्तों भुजा का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ से भुजा की वैल्यू हमें पता होगी, दोनों भुजा की 4/5। अब जब भुजा पता हो गई है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल 4/5 का क्या कर दिए भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो क्या हुआ 4 चौक 16 हुआ, ये 5 पचम 25 हुआ। अनुपात बताना है दोस्तों, बट्टे को हम अनुपात के फॉर्मेट में ले सकते हैं या अनुपात को बट्टे के फॉर्मेट में ले सकते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो एरिया 1 अनुपात एरिया 2 इक्वल 16:25 यानी 16:25 हमारा आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं तो कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बात को यहाँ पे समझना है, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि करने पर, ठीक है, वर्ग की भुजाओं में k% की वृद्धि करने पर उसके वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो, तो k का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी हमें k का मान ज्ञात करना हो और क्षेत्रफल में कुछ परसेंट की कमी या वृद्धि हो दोस्तों, तो मैं तो कहता हूं उस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करो। तो यहां से देखते हैं दोस्तों, ये 69% की क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि कब हुई होगी दोस्तों, जब 100 से मान ज्यादा हुआ होगा तभी वृद्धि हुई होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखो दोस्तों भुजाओं में k% की वृद्धि करने पर, तो क्षेत्रफल बराबर पहले होता क्या है दोस्तों, ये तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों भुजा गुणे भुजा, यह होता है। अब पहले वाले ऑप्शन पे चेक करते हैं, k% की वृद्धि हो रहा है। अच्छा जैसे मान लो दोस्तों 100 पर 20 की वृद्धि होगी, कहाँ पहुंचेंगे 120 पर पहुंचेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे दोस्तों 120 पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब पहले पे 20% की वृद्धि होगी दोस्तों, तो दूसरे वाले भुजा पे तो भी 20% की वृद्धि होगी, तो ये कितना होगा 120 होगा। 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 1% डबल 0 को कैंसिल आउट करता है, 12 12 में 144 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो 44% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला वाला चेक करते हैं, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 40% की वृद्धि करेंगे दोस्तों, तो 140 गुणे 140, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है, कैंसिल आउट करेंगे 14 14 हमें कितना होता है दोस्तों 256 होता है। अब 256 में दोस्तों ये कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 156% की वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब अगला वाला चेक कर लेते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 20 वाला तो होगा नहीं। तीसरा वाला देखते हैं, पहले में 30% की वृद्धि, दूसरे में 30% की वृद्धि, क्योंकि पहली वाली भुजा में वृद्धि होगी तो दूसरे वाले भी भुजा में क्या होगी वृद्धि होगी। अगर पहले वाले में कमी होगी तो दूसरे वाली भुजा में भी कमी होगी। तो ये क्या होगा दोस्तों 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 13 में कितना होता है दोस्तों 169 होता है। अब 169 में कितने परसेंट की वृद्धि 69% की वृद्धि। तो देखो दोस्तों क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो रही है ना दोस्तों, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये है कि आंसर जो हमारा होगा कितना होगा 30% होगा, ठीक है दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा 30% होगा। बात समझ में आई? तो आप इस तरह से आप ऑप्शन पे चेक करके देख सकते हैं, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे चाहे कमी पे दे दे, वृद्धि में दे दे, आप ऑप्शन से उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आंसर हमारा दोस्तों 30% होगा, ठीक है। 100 पर 30% बढ़ाएंगे तो 130 गुणे 130 होगा। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, 13 13 में 169 होगा। 100 से 69% ज़्यादा है तो के का मान यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, के का मान होगा 30%। ये होगा हमारा आंसर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 मीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक शब्द नया आ गया कि अब ये परिधि क्या है। तो दोस्तों परिधि का मतलब भी होता है चारों ओर का माप। यहाँ दोस्तों परिधि देखिए, अगर क्वेश्चन में परिधि बोलता है तो परिधि का मतलब यहाँ से दोस्तों परिमाप से है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 24 मीटर है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर होता है, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हमें पता है कितना है दोस्तों? 24 मीटर है। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों, भुजा का स्क्वायर कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? यहाँ पे है 24 मीटर है। अब देखो दोस्तों, जब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये रूट लगेगा। बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे लगता है रूट। अब आगे क्या करना है? अब इस 24 का ऐसा गुणा करो कि कैसा गुणा कर सकते हैं दोस्तों कि एक अंक बाहर भी आ जाए। दोस्तों इसको गुणा कर सकते हैं 4 गुणे 6। तो देखो दोस्तों, ये जो 4 है ये किसका रूट स्क्वायर होता है? मतलब 2 का होता है, 2 दूना 4 होता है। तो ये क्या होगा? भुजा बराबर हमें क्या मिल जाएगी? भुजा बराबर हमें लेगा 2√6। 2 दूना 4 छंग 24 होता है कि नहीं होता है दोस्तों? जब बाहर ऐसे एक यहाँ पे लिखा होता है 2 दोस्तों, या कोई भी संख्या ऐसे बाहर लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है कि उस अंक का 2 बार गुणा किया गया है। बात समझ में आई दोस्तों? जैसे यहाँ पे देखो 4 छंग 24 होता है, ठीक है। 4 गुणे 6 लिखा हुआ है, तो 2 मैंने बाहर लिया, इसका मतलब यह है कि इस 2 का 2 बार गुणा हो चुका है। अभी यहाँ पे होता, यहाँ पे जैसे मैं मान लो होता 3 गुणे 6 होता, यानी 9 गुणे 6 होता, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे लिखते हैं हम 3√6 लिखते हैं, क्योंकि 3 त्रिका 9 छक 54 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 24 मीटर है, 24 मीटर को यहाँ पे अलग 2 टुकड़े में चेंज किए। 4 छंग 24 होता है, तो 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो ये 2 बाहर लिख लिए और ये 6 अंदर हो गया। तो दोस्तों हमें यहाँ से मिली भुजा क्या मिली? 2√6 मीटर मिला, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमसे परिधि बोला है, तो परिधि मतलब परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों? वर्ग का परिमाप है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों? भुजा गुणे 4, ये होता है। भुजा कितना मिला दोस्तों? 2√6, 2√6 और ये 4 है ही, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 √6 मीटर। यही क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बस ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 24 मीटर, तो दोस्तों यहाँ पे लिखे 24 मीटर। स्क्वायर का हटाया, यहाँ पे अंडर रूट 24 मीटर हुआ। अब इसको इस संख्या को 2 टुकड़े में चेंज किए, 4 गुणे 6 कितना होता है? 6 चौका 24 मीटर ही होता है। तो इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? 2 यहाँ पे बाहर निकालिए, 2 दूना 4 छंग 24 हुआ, तो भुजा कितनी मिली? 2√6 मीटर। परिमाप यहाँ से ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण? बात को समझना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है, ठीक है। तो बात को यहाँ पे अच्छे समझते हैं दोस्तों, बड़ा इजी कंसेप्ट है, इजी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, बात पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 2 वर्ग की बात किया है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 2 वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। ये पहला वर्ग हो गया और ये हो गया दूसरा वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या रहा है कि पहले वर्ग का विकर्ण,
ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये है पहला वर्ग और ये है दूसरा वर्ग। ठीक है, पहले वर्ग का विकर्ण, ठीक है दोस्तों, विकर्ण ये होता है। ठीक है दोस्तों, और क्या कह रहे हैं, दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। ठीक है, तो विकर्ण की बात तो दोनों वर्गों में किया गया है। ठीक है, अब आगे बात समझते हैं। क्या कह रहा है, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। तो दोस्तों विकर्ण की बात किया है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे चाहे जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे √2 तो आएगा ही। ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। अब यहाँ पे जैसे मान लो दोस्तों, सपोज दैट आप मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे मान लो 10 मीटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 √2 होगा। कल को यहाँ 20 आ गया तो 20 √2 होगा, 30 आ गया तो 30 √2 होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं मान ले रहा हूँ कि भुजा कितनी है दोस्तों, इस वर्ग की 1 मीटर है। जब इसकी भुजा 1 मीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा, 1/√2 होगा। जब ये 1 मीटर है तो दोस्तों ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 1 मैंने 2 क्यों लिखा, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इस चीज को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझो, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। तो दोस्तों 2 गुना है, जब ये 1 है तो दोस्तों ये कितना होगा, 2√2। ये √2 तो रहेगा ही, तो दोस्तों ये क्या है, 1 है। बोला दूसरे पहले वर्ग का विकर्ण जो है दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। तो दोस्तों ये 1√2 है, यहाँ पे देखो दोस्तों 2√2 हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे 2 गुना दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हमें भुजा की पता चला। अब यहाँ पे भुजा क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे 2√2 कब आया होगा, जब यहाँ पे भुजा 2 मीटर रही होगी। जब ये 2 मीटर है तो सभी 2 मीटर होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ से हमसे बोला क्या है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों भुजा भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा है कितनी दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, भुजा स्क्वायर होता है, अनुपात इसका भी क्या होता है, भुजा स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो पहले वाली वर्ग का भुजा कितना है दोस्तों, 2 है, और क्या है, स्क्वायर। अनुपात दूसरे वाले क्या है, भुजा 1 है, 1 लिखिए, स्क्वायर लिखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 1 का नम 1 हो जाएगा, यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 को 2 से 1 को 2 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। तो दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 4:1 होगा। बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। मान लो दोस्तों यहाँ पे सपोज दैट आंसर तो हमारा 4:1 ही आएगा। अब आप यहाँ पे चाहे 100 रखो, 200 रखो, 300 रखो, कुछ भी रख दो, आपका आंसर 4:1 ही बनेगा। चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे भुजा कितनी है दोस्तों, सपोज दैट यहाँ पे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 100 मीटर है, ठीक है दोस्तों। जब ये 100 मीटर है तो सभी 100 मीटर होंगे। अब देखो दोस्तों, जब ये 100 मीटर है तो ये कितना होगा, ये होगा 100√2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो दोस्तों, जब ये 100 है तो ये कितना होगा, 200 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोला है कि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है, दूसरे वर्ग के विकर्ण का क्या है, दुगुना है। जब वो 100 है तो दोस्तों ये क्या होगा, ये होगा 200। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब मीटर बनेगा, यहाँ पे इसकी जो भुजा बनेगी, यहाँ पे बनेगी 2। जब ये भुजा 200 है तभी तो यहाँ पे 200√2 बना होगा। ठीक है, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, ये 200 होंगी। आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, 100 मान सकते हो, यहाँ पे 200 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4:1 आएगा। यहाँ पे मैं चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये भुजा 200 है, ये भुजा कितनी है, 100 है। तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ये पहले वाले का भुजा का स्क्वायर हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा ये भुजा का स्क्वायर अनुपात दूसरी वाली भुजा का, क्योंकि पहली वाली भुजा का मान कितना है, 200 है, दूसरी वाली भुजा का मान 100 है। तो कितना हो जाएगा, 200 को 200 का गुणा 200 में करेंगे, कितना होगा दोस्तों,
40,000, ठीक है। अब 100 कितना होगा, 10,000 होगा, ये तो होगा ही नहीं होगा। अब देखो दोस्तों अनुपात में क्या होता है, अनुपात होता है दोस्तों जितना सरल हो सके सरल कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब क्या बचा, 4:1 ही तो बचा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आ जाए, आप लोगों को दूसरे विकर्ण का क्या करना है, पहले वर्ग का विकर्ण जो है दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सीधा सा एक मान के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, जो कि मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लिवा दिया है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब बात आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपको अगर इस प्रकार से प्रश्न देता है तो आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बात को सिर्फ समझना है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने। तो दोस्तों देखो ये कोई वर्ग है, ये क्या है दोस्तों, ये कोई वर्ग है। क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने, ये क्या है दोस्तों, मान लो ये है विकर्ण। अब इस विकर्ण पर बने वर्ग, इस विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये वर्ग हो गया, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग। तो दोस्तों यहां से हम विकर्ण पर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। दोस्तों देखो उसके विकर्ण पर हम एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों वर्ग पर, वर्ग के विकर्ण पर वर्गों का क्षेत्रफल हमें यहां से ज्ञात करना है। तो देखो एक बार क्वेश्चन फिर से मान लो, एक वर्ग है दोस्तों, वर्ग के विकर्ण पर बने, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात यहां से ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से देखो दोस्तों, सपोज दैट मान लो ये वाली जो भुजा है ये है सिर्फ 1 मीटर, ठीक है। अब ये 1 मीटर है दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। बात को सिर्फ समझ लीजिए, सपोज दैट ये वाली जो भुजा है, सिर्फ मैं सिर्फ इस वाली भुजा की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ब्लैक में है, यानी जो डॉट में है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस विकर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वर्ग की बात कर रहा हूँ, यानी मैं सिर्फ इतने वाले एरिया का बात कर रहा हूँ। यहाँ से इनकी जो भुजा है कितनी है दोस्तों, मान लो 1 मीटर है। जब 1 मीटर इसका है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी का कितना मीटर होगा, 1 मीटर भुजा होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों जब ये 1 मीटर है तो इसका विकर्ण कितना होगा, इसका विकर्ण होगा दोस्तों 1√2। यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, 1√2 होता है। इसको हम लोग मैंने आप लोगों को कई बार सिखा दिया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो ये विकर्ण है, अब इस वर्ग के लिए ये किसका काम करेगी दोस्तों, भुजा का काम करेगी। दिखाई दे रहा है दोस्तों, सपोज दैट दोस्तों ये भुजा है, ठीक है, अब वर्ग है मान लीजिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो ये जो विकर्ण है, इस वर्ग का जो विकर्ण है, इस वर्ग के लिए एक भुजा का काम कर रही है। समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्या है दोस्तों, अब ये भुजा है, जब ये 1√2 है तो दोस्तों ये भी कितना होगा, 1√2 होगा, ये भी 1√2 होगा, ये कितना होगा, ये भी 1√2 होगा, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों आप लोगों को, कि इस वाले का यानी क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ग है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी क्या है, ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर है, भुजा का स्क्वायर होता है, ये लिखिए। फिर ये क्या है दोस्तों, 1√2 है, 1√2 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भुजा का स्क्वायर होता है, ये भी भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा है कितनी दोस्तों यहाँ पे 1 मीटर, और इस वाले की भुजा कितनी है दोस्तों, 1√2 है, 1√2 लिखा। अब इस तरह से क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 का यहाँ पे देखो दोस्तों ये 1 तो है ही, 1 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब इस √2 का गुणा 2 बार करेंगे ऐसे, तो मैंने आप लोग कई बार सिखाया दोस्तों, जब अंडर रूट में किसी संख्या का 2 बार गुणा होता है तो दोस्तों वो एक परफेक्ट नंबर को कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे √2 गुणा हुआ कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इसी तरह 3 और अंडर रूट 3 गुणा होगा 3 होगा, अंडर रूट 5 गुणा यहाँ पे सिर्फ करेंगे क्या आ गया, 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कितना आया, 2 आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए जो 2। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे
1:2 बनेगा। बात समझ में आई दोस्तों? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने, एक वर्ग है दोस्तों, उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। सपोज दैट मान लो जो ये वाला वर्ग है हमारा, उसकी जो भुजा है 1 मीटर है, ठीक है। जब ये 1 मीटर है दोस्तों तो इसका विकर्ण कितना होगा, 1√2 होगा। अब बोला वही हमसे क्वेश्चन बोला कि इसके विकर्ण पर बने वर्ग, तो दोस्तों इसके विकर्ण पर बने जो है, इस वर्ग के विकर्ण पर बना, मैंने एक वर्ग बनाया, यहाँ से मैंने एक वर्ग को कंप्लीट किया। तो दोस्तों देखो इस वर्ग का जो विकर्ण है इस वाले का क्या कर रहा है, एक भुजा का काम कर रहा है, इस वाले वर्ग का एक भुजा का काम कर रहा है। तो दोस्तों जब ये 1√2 होगा तो सभी क्या होंगे, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 1√2 होगा, ये भी 1√2 होगा, ये भी 1√2 होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से क्या किया, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर लिए। तो पहला वाला ये पहला वाला वर्ग है और ये दूसरा वाला वर्ग है, तो पहले वाले वर्ग को कर लिए, यहाँ पे दूसरे वाले वर्ग को कर लिए। सोल्यूशन किए दोस्तों, सॉल्व किए तो 1:2 बना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को बात समझ में आई होगी। यहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं, वर्ग वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, वर्ग वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है दोस्तों, 1:2 होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें, कमेंट वो करें दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले, ठीक है। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को अच्छे से देख सके, समझ सकें, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से अपनी नोट्स कंप्लीट करिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आप कोई से भी एग्जाम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आप इस वाले बेसिक टू हाई लेवल का जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है वहां से आप देख लीजिए, मैथ्स का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आएंगे आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा जरूर करेंगे दोस्तों। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों आज से यहाँ से हमारा दोस्तों जो वर्ग के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आयत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वहाँ भी सपोर्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो कल पढ़ते हैं आयत, तब तक के लिए, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।